हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज की डेली न्यूज़ में हम देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, एयरफोर्स स्केल्स न्यू हाइट। ठीक है जी, ये न्यू हाइज क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हुआ है क्या है। बेसिकली न्यूज़ कंटेक्स्ट ये है कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वहाँ उन्होंने लैंड किया है राजस्थान के बारमर एरिया में। ठीक है जी, और कहाँ पे किया है? नेशनल हाईवे पे इसकी लैंडिंग हुई है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई है। ठीक है, अब देखिए आपकी जो आपके ये C-130J हरक्यूलिस है। ठीक है जी, और आपके जैगुआर है। ठीक है, तो ये आपके एयरक्राफ्ट्स किए हुए हैं लैंड, और इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अब देखिए लैंडिंग स्ट्रिप जो है ये कहाँ पे है? सत्ता गंधव स्ट्रेच है, जो कि नेशनल हाईवे 925 बारमर में आती है। ठीक है, नेशनल हाईवे 925। अब देखिए, आपको कुछ समय पहले होगा कि लखनऊ आगरा का जो एक्सप्रेस वे था उस पर भी लैंडिंग हुई थी, लेकिन उसका ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का हाईवे है। ठीक है जी, नेशनल हाईवे होता है और स्टेट हाईवे होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, उसको बनाती है, मेंटेन करती है, एक्सप्रेस वे है वो स्टेट का है, लेकिन नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाई करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए आपकी लैंडिंग करी हुई है, ये AN-32 एयरक्राफ्ट है। ठीक है जी, और ये आपका एक हमारा क्या है? C-130J हरक्यूलिस है। अब देखते हैं कि क्या है। ये है आपका लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस। अब आपके इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये दौलत बेग ओल्डी DBO, दौलत बेग ओल्डी कहाँ पे है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक लम्हा हुआ था कि कुछ सालों पहले दौलत बेग ओल्डी पे आपकी लैंडिंग हुई थी। ठीक है, ये और इस एयरक्राफ्ट को ऐसी जगह पे लैंड कराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप चाहिए होती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन लेवल जो है। ऑक्सीजन लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? आप बोलेंगे कि सर वो तो इंसानों के लिए होते हैं। ऑक्सीजन लेवल किस लिए है कि कंबशन ऑफ एयरक्राफ्ट जो होता है, उसका जो आपका जो इंजन है, ठीक है, जो उसके लिए कंबशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि ये दौलत बेग ओल्डी जिस जगह पे है, आप अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा आपको दे देता हूँ हिंट कि दौलत बेग ओल्डी कहाँ पे है। ये हमारे नॉर्दर्न रीजन में है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका है सुखोई Su-30 MKI, ये भी यहाँ पे लैंड किया गया है। ठीक है, आपका जो बारमर में है यहाँ पे इसको भी लैंड कराया गया है। और क्या क्या लैंड कराया गया है? आपका AN-32 क्या है? ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और आपका जो C-130J एयरक्राफ्ट है जो अभी पीछे देखा था, वो भी आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। लेकिन साथ में ये क्या है? ये है आपका Mi-13V5। ये इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी क्या है कि ये आपके जो हैं आपके पर्सनल्स को भी उठा लेता है। ठीक है जी, इसकी जो आप कहीं पे भी उड़ सकता है, कहीं पे भी लैंड हो सकता है। इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी कौन सी काफ़ी अच्छी है। हमारे ये रशियन जो है, रशियन Mi-17 पहले होता था, लेकिन अब Mi-17V5 जो है इसका एडवांस वर्जन है, और ये इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। और AN-32 जो है, कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट में एक दुर्घटना भी हुई थी, तो वहाँ पे ये AN-32 क्रैश हो गया था। ठीक है, साथ में क्या है? साथ में क्या वहाँ पे लैंड हुआ है? जैगुआर एयरक्राफ्ट। ये आपका जो जैगुआर है, ये आपका जो है इंडियन एयरफोर्स का ही लीथल एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और ये इसकी जो है ये आप क्या कह सकते हैं, लड़ाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपको पता? अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हमारे जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था वहाँ पे कौन सा एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए, हमारे इनका जो लैंडिंग हुई थी यहाँ पे कौन कौन थे? हमारे राजनाथ सिंह जी जो हैं वो थे वहाँ पे। ठीक है जी, हमारे जो नितिन गडकरी साहब थे ये भी थे, ये एयरक्राफ्ट के अंदर ही थे। और हमारे जो चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैं RKS भदौरिया, वो भी थे। ठीक है, और साथ में हमारे जो जनरल विपिन रावत हैं, ठीक है जी, वो भी यहाँ पे थे। तो ये काफ़ी बड़ा एक इवेंट हुआ था। ठीक है, बारमर एयर स्ट्रिप के बारे में देखते हैं कि क्या है। देखिए, ये एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है इन राजस्थान जलौर, और ये 40 किलोमीटर दूर है इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर से। तो इसकी आपको जो एक इम्पॉर्टेंस क्या है कि हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान वाला एरिया। देखिए, और हम बेसिकली 1971 की जो 50 ईयर्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया था, तो ठीक है, उस पर काम कर रहे थे। ठीक है जी, उस पर 50 ईयर्स हो गए, तो हम उस पर थोड़ा सा सेलिब्रेशन टाइप्स भी कर रहे थे। अब देखिए कि क्या है कि पाकिस्तान वाला एरिया सिक्योर हो गया, कि आपको जब ये एक आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको एयर सपोर्ट मिलती है, तो एयर सपोर्ट का क्या रहता है कि एक एयरक्राफ्ट जो है वो बड़े से एरिया को कवर कर सकता है। इंडियन आर्मी या जो है वो छोटे एरिया को कवर कर सकती है, लेकिन एयरक्राफ्ट जो है मतलब एटलीस्ट
50 to 60 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच पे आराम से उसको कवर कर सकता है। तो इसलिए बार्मर एयर स्ट्रिप जो है ये क्या बोलते हैं हमारी डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और आपके ये देखिए आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये भी आराम से उतर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साथ में क्या है कि अभी इसके साथ क्या अनाउंसमेंट हुई है कि ऐसे 27 ELF इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जो हैं ये अक्रॉस द कंट्री बनाए जाएंगे, ये अनाउंसमेंट की गई है। तो मतलब कि हम अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। साथ में और क्या है, साथ में देखिए सच ELF इज बिल्ड ताकि वो फ्यूचर वॉर्स को कीप इन माइंड रखे जाए, ठीक है जी। फ्यूचर वॉर्स को आगे मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ELFs को बनाया जा रहा है। अब देखिए हमारे सनी पाजी, ठीक है, आपको बॉर्डर मूवी का पता होगा, बैटल ऑफ लॉन्गे वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। ये धरती मेरी माँ है, ठीक है, आपको पता है। और अभी रिसेंटली आपने शेरशाह भी देखी हुई है, कारगिल से रिलेटेड था। तो आपको पता है कि ऐसे ELFs जो हैं जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का ज़्यादा रोल रहेगा, ठीक है। तो मतलब एक काफ़ी ज़्यादा एक डिबेट कॉन्ट्रोवर्सी भी रही है कि कारगिल में अगर इंडियन एयरफोर्स पहले ही इंटरवीन कर लेती, ठीक है, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा जवान जो हैं दे वुड नॉट हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो मतलब एयरफोर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी है, इन्होंने किया है कि 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि 22,000 करोड़ के हैं उसकी अप्रूवल दे दी हुई है, ठीक है। आपने इनको अप्रूवल मिल गई हुई है, ठीक है। तो ताकि आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एग्जांपल्स दे देता हूँ, आपके IL-76 हो गया। IL-76 क्या होता है, ये आपका जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसको हम हिंदी में गजराज भी कहते हैं। फिर आपका IL-78 भी है, ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका रिफ्यूलर होता है। आपका AN-32 भी है, ठीक है जी। और सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट इंडिया में भी है वो है C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है, C-17 ग्लोब मास्टर। तो आपके जो हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को आप कर सकते हैं। और आपको पता है कि एक बार में अगर आपके कोई अगर सपोज 200 पर्सनल अलॉन्ग विद देयर बैटल लोड, मतलब सारा ताम झाम आपकी गन्स वन सब कुछ लेके अगर लैंड कर सकते हैं ऐसी जगह पे, तो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, साथ में इसमें क्या है कि इसमें ये गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो IL-76 से लद्दाख में आपका लैंड कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो है आपका डेली न्यूज़ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक जो डिफेंस से रिलेटेड है ख़त्म होता है। मेरा नाम है अभय, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।